नमस्कार दोस्तों, आप सबके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो लाइव क्लास ली थी उसमें हमने 20 कारिकाएँ कर ली थी। आज हम लोग 20 से आगे जो कारिकाएँ हैं सांख्य कारिका की, उनको करते हैं। सभी चैनल से जुड़ जाएं और जो बात आपको समझ में नहीं आएगी उसके लिए आप साथ साथ में प्रश्न करते रहेंगे, ताकि मैं आपके प्रश्नों को देखकर उन प्रश्नों के जवाब आपको साथ साथ में दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः। यहाँ पे कहा गया है भाई कि पुरुष के दर्शन के लिए कैवल्यार्थम और मुक्ति के लिए तथा प्रधानस्य जो प्रधान है, क्या होता है? संयोगः, दोनों का संयोग होता है। किसका संयोग होता है भाई? पुरुष का और प्रकृति का संयोगः, जो संयोग होता है। और तत्कृतः सर्गः, उसके कारण जो संसार में जगत में नई सृष्टि का निर्माण होता है, उसका कारण क्या है? दर्शनार्थम पुरुषस्य, पुरुष को दिखाने के लिए, कैवल्यार्थम तथा, और प्रधान यानी जो प्रकृति है वो अपनी मुक्ति चाहती है। यानी पुरुष का स्वार्थ इसमें क्या है कि उसको संसार को देखना है, और प्रकृति का इसमें हेतु क्या है कि उसको मुक्ति प्राप्त करनी है। तभी दोनों का संयोग होता है। और दोनों के संयोग को एक उदाहरण के साथ यहाँ पे समझाया है। वो उदाहरण क्या है भाई? पंगु अंधवद उभयोरपि। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा, और अंधा होता है जिसको दिखाई ना दे। उभयोरपि, दोनों का, प्रकृति और पुरुष दोनों का जो संबंध होता है, संयोग होता है, उसमें दोनों का स्वार्थ छिपा है। ये कहा है सांख्य कारिकाकार ने। अब उनके संयोग को लंगड़े और अंधे का एग्जाम्पल क्यों दिया, आइए बताते हैं। एक जंगल से रास्ता पार करना था। एक व्यक्ति था अंधा और एक व्यक्ति था लंगड़ा। तो अंधे को दिखाई नहीं देता है लेकिन वो चल सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है लेकिन उसको दिखता है। तब वो दोनों के दोनों व्यक्ति कैसे हैं? आप सोचिए ज़रा। दोनों ही कार्य नहीं कर सकते, दोनों ही अधूरे हैं। तो लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है? अंधे के कंधे पर बैठ जाता है और उसको रास्ता दिखाता रहता है, जिससे वो लंगड़ा भी जंगल से पार हो जाता है और वो अंधा भी जंगल से पार हो जाता है। तो पुरुष को दिख रहा है और मुक्ति प्राप्त किसे करनी है? प्रधान को। यही दोनों का संयोग लंगड़े और अंधे के समान होता है, और यही कारण होता है इस सृष्टि के निर्माण का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास जो 22वीं कारिका है उसे देखिए, साथ साथ में अपनी किताब में पढ़ते रहिए भाई। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि बनती कैसे है। आपको एक बात पता है कि प्रकृति और पुरुष दोनों का जब संयोग होता है तभी सृष्टि बनती है। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से पहले कौन पैदा होता है, बाद में कौन पैदा होता है, आइए देखते हैं। प्रकृते महान ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो कहते हैं प्रकृते महान, प्रकृति से सबसे पहले पैदा होता है महान। महान का मतलब महत भी होता है, और महत का अर्थ यहाँ पे बुद्धि है। ततो अहंकारः, उसके बाद बुद्धि से पैदा होता है भाई अहंकार।
फिर अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि पैदा होती है, तो उसको कहा गया है तस्माद् गणश्च षोडशकः। तस्मात् उस अहंकार से गण, गण का मतलब है समूह। कितने का समूह पैदा होता है भाई? षोडशकः, 16 का। 16 का एक समूह पैदा होता है। तस्माद् अपि षोडशकात्, तस्माद् अपि उससे भी, षोडशकात् जो 16 हैं, पंचभ्यः उन पांचों से, यानी कौन पांच? जो पंच तन्मात्राएँ हैं, पंचभूतानि, पंच महाभूत पैदा होते हैं। इसके लिए आप यह समझ लें, सबसे पहले प्रकृति जो है उससे पैदा होती है बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। एक सृष्टि में आप लिखना पंच तन्मात्र और दूसरी सृष्टि में लिखेंगे आप 11 इंद्रियां। दोस्तों 11 इंद्रियों से यहाँ पे सांख्य कारिकाकार कहना चाहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 11वीं कारिका है मन। इसीलिए भाई इसको 11 इंद्रियाँ कहा गया है। उसके बाद जो 5 हमारी तन्मात्राएँ थी, अगर हम उनको 11 में जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी। इसलिए बोला है गणश्च षोडशकः। फिर उन 16 का जो गण है उनमें जो 5 हैं, यानी पंच तन्मात्राएँ हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे पंचभूतानि, पंच महाभूत पैदा होते हैं। आगे चलते हैं, देखिए भाई 23वीं कारिका है, ध्यान से देखना। कहते हैं अध्यवसाय बुद्धि धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् रूपम तामसम असमाद विपर्यस्तमः। यहाँ पे कहा गया है कि जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है भाई? अब एक एक करके हम इन सब को समझेंगे। तो कहते हैं अध्यवसायो बुद्धि धर्मो। अध्यवसाय होता है किसी ज्ञान को ग्रहण करना, किसी वस्तु की समीपता प्राप्त करके उसके बारे में जानना, बुद्धि धर्म, ये बुद्धि होती है। और बुद्धि में रहता क्या है भाई? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। बुद्धि का कार्य ज्ञान प्राप्ति है। और उसके कौन कौन से भाग हैं भाई? अब ज्ञान प्राप्ति किस किस से हो रही है यहाँ पे? धर्म से, ज्ञान से, वैराग्य से और ऐश्वर्य से। ये जो 4 प्रकार की यहाँ पे बताई है आपको, सात्विकम एतत् रूपम, ये बुद्धि का सात्विक रूप होता है। देखिए दोस्तों, बुद्धि 2 प्रकार की ही होती है, सात्विक और तामसिक। राजसिक कोई बुद्धि नहीं होती है। सात्विक बुद्धि का जो विपरीत होगा, ऑपोजिट होगा, वो तामसिक बुद्धि होता है। यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है, तामसम असमाद विपर्यस्तमः। और जो तामसिक बुद्धि है वो इसके विपर्यय होती है, अर्थात सात्विक बुद्धि के अपोजिट होती है। अब जैसे सात्विक बुद्धि में धर्म रहता है तो तामसिक बुद्धि में रहेगा अधर्म। सात्विक बुद्धि में ज्ञान रहेगा तो तामसिक बुद्धि में रहेगा अज्ञान। सात्विक बुद्धि में वैराग्य रहेगा तो तामसिक बुद्धि में रहता है अवैराग्य। सात्विक बुद्धि में ऐश्वर्य रहता है तो तामसिक बुद्धि में रहता है अनैश्वर्य। ओके, हो जाएगा? बताते रहिए साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आपको। हाँ जी, बताइए। ठीक है ना सब कुछ? ओके, ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद भाई आपके पास जो अगली कारिका है उसको देखिए। 24वीं कारिका है हमारी, और 24वीं कारिका में आप देखिए क्या है। अब बता रहे हैं आपको अहंकार के बारे में। अब कहते हैं अभिमानो अहंकारः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणः तन्मात्रः पंचकस्य एव। पहले कहा गया है अभिमानो अहंकारः। जो अहंकार होता है वो क्या कहलाता है भाई? उसका कार्य है अभिमान करना। और तस्मात् उससे
द्विविधः दो प्रकार का, प्रवर्तते पैदा होता है, सर्ग मतलब सृष्टि। अर्थात अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि पैदा होती है। तो पहली सृष्टि में क्या है, एकादशकश्च गणः, 11 का समूह पैदा होता है। अब वो 11 क्या थे, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन। फिर कहते हैं तन्मात्रः पंचकस्य ऐव, और दूसरा जो इसका सर्ग है अहंकार का, उससे 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, जिसको पता हो तो। अभी बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद चलते हैं 25वीं कारिका पे। देखिए भाई, अब यहाँ पर बताया गया है कि अहंकार कितने प्रकार का होता है। देखो ध्यान से भाई, कहते हैं सात्विकः एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात्। जो सात्विक वैकृत अहंकार है, देखो वैकृत में और अवैकृत में क्या फ़र्क होता है आप समझ लें। दूध अगर घर में है तो अगर वो रॉ मटेरियल है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो खट्टा नहीं हुआ है, उसमें दही नहीं बना है, तो वो अविकृत है, उसमें कोई विकार नहीं है। लेकिन जब उसमें विकार आता है तो दही बनने के बाद मक्खन अलग बन जाता है और उसका जो पानी है, जिसको छाछ बोलते हैं, वो अलग रह जाता है। तो वही वैकृत है जब उसमें कुछ परिवर्तन आता है। तो कहते हैं कि जब अहंकार वैकृत बनता है सबसे पहले और उसका सात्विक रूप सामने आता है, तो एकादशकः प्रवर्तते, उससे 11 इंद्रियां पैदा होती हैं। तो यानी आप यह भी समझ सकते हो कि 11 इंद्रियां सात्विक अहंकार से पैदा होती हैं। भूतादे तन्मात्रः स तामसः, जो दूसरा अहंकार का रूप है उसको हम कहते हैं तामसिक अहंकार, और उससे पैदा होती हैं हमारी पंच महाभूत और तन्मात्राएं। क्योंकि तन्मात्राएं अगर तामसिक हैं तो तन्मात्राओं से कौन पैदा हो रहा है, पंच महाभूत। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो तामसिक अहंकार है उसमें क्या क्या आता है, तो आप बताएंगे पंच तन्मात्राएं भी आती हैं और पंच महाभूत भी आते हैं। अंत में दिया है भाई तेजसाद उभयम, जो तेजस अहंकार है। अब ये तेजस क्या है भाई, तेजस का मतलब होता है जिसको आप कह सकते हो राजसिक, यानी राजसिक जो अहंकार है उससे दोनों ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अब कहोगे दोनों कैसे पैदा होते हैं, पैदा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, बल्कि दोनों ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं राजसिक से। सात्विक अहंकार भी और तामसिक अहंकार भी तेजस यानी कि राजसिक अहंकार से ही पैदा होता है, क्योंकि प्रेरित करने वाला केवल जो राजसिक अहंकार है वही होता है। क्योंकि सात्विक तो वैसे ही कुछ नहीं करता, वो तो छोटा है, हल्का है, प्रकाशक है। जो हमारा तामसिक है वो भारी होता है, तो वो कैसे कार्य करेगा। तो उसको प्रेरित करने वाला कौन है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है बहुत पतला है लेकिन बुद्धि बहुत है, तो उसमें भी कार्य करने की इतनी ताकत नहीं होती है। वो भी सोचता है चलो इन दूसरे लोगों को मेरी बात समझ में कहाँ आने वाली है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत भारी है, आलसी है, कुछ नहीं करना चाहता है। तो एक व्यक्ति उनके बीच में ऐसा है जो दोनों का दोस्त है। वो कहता है चलो यार, पतले को भी बोलेगा चलो आज खेलने चलते हैं, वो खुश हो जाएगा। और दूसरे को ये बोलेगा वो चल खेलने चलते हैं, तेरा वज़न कुछ कम हो जाएगा। तो प्रेरित करने वाला बीच में जो आया है ना, वो राजसिक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। उसके बाद आइए अगली कारिका पे चलते हैं। उसके बाद है भी हमारी 26वीं कारिका, इसको देखिए। बुद्धि इंद्रियाणि चक्षु श्रोत्र घ्राण रसना स्पर्शनकानि
वाक् पाणि पाद पायु उपस्थान कर्म इंद्रियाणि आहु। अब कहते हैं कि जो हमारी बुद्धि इंद्रियाणि हैं। अब बुद्धि इंद्रिया का मतलब यह नहीं है कि बुद्धि अलग है और इंद्रियां अलग हैं। दोस्तों यहाँ पर बुद्धि इंद्रियाणि का मतलब है ज्ञानेंद्रियां, जो हमारे ज्ञान को ग्रहण करती हैं। आपने कभी ना कभी तो देखिए चीज़ ये पढ़ी होगी कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष करने में आँख से देखते हैं वो भी प्रत्यक्ष होता है, कान से सुनते हैं वो भी प्रत्यक्ष है, नाक से सूंघकर प्रत्यक्ष करते हैं, जीभ से रस का टेस्ट करके पर हम प्रत्यक्ष करते हैं, हमारी त्वचा भी स्पर्श करके प्रत्यक्ष करती है। तो ये जो कार्य करती हैं प्रत्यक्ष करने का, वो होती हैं हमारी बुद्धि इंद्रियां, अर्थात उनको आप कह सकते हो ज्ञानेंद्रियां। वो हमारी 5 होती हैं। पहली है चक्षु यानी कि आँख, श्रोत्र का मतलब है कान, घ्राण का मतलब है नासिका, रसना का मतलब है जीवा और स्पर्शन काने का मतलब है त्वचा। ओके, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। उसके बाद है भाई वाक, पाणि, पाद पायु उपस्थाख्यान। ये कर्मेंद्रियां हैं। वाक वाणी, पाणि हाथ, पाद पैर, पायु जो हमारा जहाँ से हम क्या बोल सकते हैं अपने शरीर को गंदगी को निकालते हैं उसे कहा जाता है, और उपस्थ हमारा होता है जनन इंद्रिय। ये हमारी 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती हैं। प्रश्न पूछते रहा कीजिए अगर कुछ नहीं आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में कमेंट भी डाल दिया करो भाई, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आगे शेयर भी कर दिया करो उसे, ताकि दूसरे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अब आपको इन्होंने कर्मेंद्रियां भी बता दी, तो बचा कौन? मन बचा भाई। अब देखिए, उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्मयात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्व बाह्य भेदाश्च। अब ये कहते हैं कि जो हमारा मन है भाई, उभयात्मकम। उभयात्मक का मतलब क्या होता है? जो दो काम करता है, संकल्प भी करवाता है, विकल्प भी देता है। एक बार तो कह देगा कि ये बात ऐसे है, दूसरी बार बोल देगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है। इसीलिए मन को कहा जाता है उभयात्मक, जो दोनों कार्य करता है। इसीलिए बोलते हैं संकल्पकम इंद्रियम च साधर्मयात्। इंद्रियों के पास जाने कर, यानी जब वो ज्ञानेंद्रियों से या कर्मेंद्रियों से साधर्म्य रखता है तो वो क्या काम करता है? संकल्प करवाने का, अर्थात ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को प्रेरित करने वाला कौन है भाई? मन है। गुण परिणाम विशेषात। अब ये भी गुणों का परिणाम है, क्योंकि जब हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो मन भी त्रिगुणात्मक हो गया, तो गुणों का ये परिणाम होता है। विशेषात, विशेष है ये। इसकी विशेषता क्या है? नानात्व। ये एक नहीं है भाई, ये नानात्व है, यानी अनेकों रूप मन है हमारे। क्योंकि आपके अंदर अलग मन है, दिनेश जी के अंदर अलग मन हो सकता है, नेहा जी के अंदर अलग मन हो सकता है, डॉक्टर साहब भूपेंद्र जी के अंदर अलग मन हो सकता है, कौशिक जी के अंदर अलग मन है। वास्तव में सबके अंदर अलग मन होता है। इसीलिए बाह्य भेदाश्च, इसके बहुत सारे बाहरी भेद होते हैं। देखिए वैसे तो हमारी इंद्रियां भी सबकी अलग अलग हैं, ओके। तो इसीलिए ये जो एरिया रखा गया है मन को भी, और जो ये हमारा इंद्रियां हैं, इन सबको हमने एक ही कैटेगरी में रखा है कि ये 11 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। तो पेपर में अगर प्रश्न आ गया कि मन का विशेष गुण क्या है भाई, कि भाई उभयात्मक होता है, वो ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है, संकल्प भी करवाता है और वो विकल्प भी देता है। चले, उसके बाद देखिए भाई अगली कारिका है आपकी, ये है 28वीं कारिका करते हैं। देखिए भाई कहते हैं
रूप आदिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्तिः वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंदाश्च पंचानाम। अब इन्होंने आपको कहा कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका कार्य क्या है वो बताया गया है आपको ऊपर की पंक्ति में, और जो कर्मेंद्रियों का कार्य है वो बताया गया है आपको नीचे की पंक्ति में। देखिए, रूप आदिषु पंचानाम। अब रूप आदि का मतलब क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और जो हमारा सुनना है, ठीक है, ये सब कार्य कौन करती हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां करती हैं। इसीलिए इन्होंने कहा रूप आदिषु पंचानाम आलोचन मात्रम इष्यते वृत्ति। जो 5 प्रकार का ज्ञान है उसको आलोचित करना, सबके सामने लेकर आना, अपने अनुसार उसको अनुभव करके बताना, ये कार्य होता है हमारी ज्ञानेंद्रियों का। इष्यते वृत्ति। उसके बाद है वचन, बोलना, आदान लेना, विहरण चलना होता है। उत्सर्ग मलमूत्र का त्याग को बोलते हैं भाई। और आनंद, आनंद की प्राप्ति जो होती है वो हमारी उपस्थ कर्मेंद्रिय से होती है, और ये हमारी 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों के कार्य होते हैं। ठीक है, ऊपर की पंक्ति में ज्ञानेंद्रियों का कार्य है दोस्तों, और नीचे की पंक्ति में दिया गया है आपको कर्म इंद्रियों का कार्य। ठीक है, चले आगे चलते हैं। उसके बाद भाई इसको देख लो, अब क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो, स्वावलक्षण्यं वृत्तिः त्रयस्य स एषा भवति सामान्या सामान्य कर्णवृत्ति प्राणाद्याः वायवः 5। स्वावलक्षणम, अपने अपने लक्षण होते हैं। वृत्ति त्रयस्य, 3 प्रकार की हमारी जो वृत्तियाँ होती हैं। अब 3 वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? आप पहले पढ़ चुके हो भाई कि हमारी बुद्धि है, अहंकार है और हमारी जो इंद्रियां हैं यानी मन है, जो मुख्य रूप से उसकी बात की है। स एषा भवति असामान्य, ये बड़े असामान्य हैं क्योंकि इनका अपना अपना विशेष कार्य है, इसलिए बोला गया है। सामान्य तो होता है सिंपल, और असामान्य का मतलब होता है विशेष। सामान्य कर्ण वृत्ति, कर्ण यानी जो साधन है। अब कर्ण क्या बनते हैं? इंद्रियां ही तो बनती हैं कर्ण, और उसके साथ साथ इनके बीच में जुड़ने का काम करती हैं कर्ण के रूप में प्राण आदि 5 वायु, जो इनके कार्य को एक दूसरे को समझाती है। वो हमारी 5 वायु होती हैं जो इसमें सामान्य कर्ण का काम करती हैं। अब देखिए क्या बात है, बुद्धि ने अहंकार को ऑर्डर दिया, अहंकार ने मन को ऑर्डर दिया, मन देता है इंद्रियों को, और इंद्रियां फिर काम में लगती हैं। लेकिन ये भी नहीं होता है कि बुद्धि उठ के अहंकार के पास आएगी या अहंकार उठ के मन के पास जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके संदेश को पहुंचाने का काम कौन करती हैं? शरीर में स्थित 5 प्रकार की वायु। और 5 प्रकार की वायु कौन कौन सी हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। ये 5 प्रकार की हमारी वायु होती हैं, जो आपको पता भी होगा कहाँ कहाँ पर रहती हैं। जिसको पता है वो बताएंगे। प्राणवायु कहाँ रहती है भाई? अपान वायु कहाँ रहती है? उदान कहाँ है? व्यान कहाँ है? और समान कहाँ है? इस कारिका के बाद आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं इस कारिका के ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा से बता दूंगा कौन सी वायु कहाँ रहती है। तो देखिए, जो हमारे 3 करण हैं, बुद्धि, अहंकार और हमारी मन जो है, इन तीनों की वृत्तियाँ विशेष होती हैं दोस्तों। और जो हमारे करण रूप में 5 वायु हैं, जो एक दूसरे का, इनका तीनों का मैसेज समझकर इंद्रियों को ऑर्डर पहुंचा रही हैं, वो हमारी 5 वायु सामान्य होती हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ कौन कौन सी वायु कहाँ रहती है भाई। एक श्लोक आता है, हृदय प्राणम गुदे अपानम समानम नाभिसंस्थितः उदानो कंठदेशे व्यानम सर्व शरीरगः। हृदय प्राणम, प्राणवायु हृदय में रहती है,
गुदे अपानम, गुदा मार्ग में रहती है अपान वायु। समानम नाभि संस्थितः, समान वायु हमारे नाभि मंडल में रहती है। उदानम कंठ देशे, उदान वायु हमारे गले में रहती है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, ऊपर नीचे वो निकलती है, या हम जो बोलते हैं वो उदान वायु होती है भाई। उसके बाद व्यानम सर्व शरीरगः, व्यान वायु है जो पूरे शरीर के अंदर रहती है, ब्लड सर्कुलेशन का जो काम करती है वो व्यान वायु दोस्तों होती है। चलिए आगे देखते हैं फिर 30वीं कारिका। समझ में आ रही है तो भाई लाइक कर दो, कमेंट भी करते रहो, फ्री मत बैठो ऐसे, मैं भी लगा हुआ हूँ आपके साथ काम पे। अब देखिए भाई, अब कहते हैं युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथापि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। अब देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है। युगपत का मतलब होता है मिलकर, चतुष्टयस्य ये चारों के चार, तो वृत्ति के रूप में काम करते हैं, चारों मिलकर ये वृत्ति के रूप में काम करते हैं। वो चार कौन कौन हैं? बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियां। अब चारों मिलके काम करती हैं तो क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, इनका एक दूसरे का मैसेज समझने का भी एक क्रम होता है। बुद्धि का मैसेज अहंकार को मिलता है, अहंकार मन तक पहुंचाता है, मन इंद्रियों तक उस मैसेज को पहुंचाता है, और करती काम फिर इंद्रियां हैं। तो कहते हैं दृष्टे तथापि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। चाहे कोई काम दृष्ट हो और चाहे कोई काम अदृष्ट हो। दोस्तों ये दृष्ट अदृष्ट क्या है बता रहा हूँ। आपका बुद्धि ने आपको बोला कि अब मुझको कुछ लिखना चाहिए, तो बुद्धि ने अहंकार को ऑर्डर दिया, अहंकार ने मन को ऑर्डर दिया, और मन ने आपके हाथ को ऑर्डर दिया कि पेन उठाए और लिखे। तो ये काम आपको दिख रहा है ना सामने से, क्यों? बिल्कुल। तो ये हो गया दृष्ट, इसमें चारों लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके बैठ गया और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लैंड पहुँच गया, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, तो इसमें हमारी इंद्रियां काम नहीं कर रही, इसमें काम सिर्फ कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है, अहंकार कर रहा है, और पहुँचता कौन है वहाँ पे? मन पहुँचता है। फिर इसमें ना तो कोई ज्ञानेंद्रिय काम कर रही है, ना ही कर्मेंद्रिय काम कर रही है। इसी को दोस्तों कहा जाता है अदृष्ट। तथापि अदृष्टे, जो अदृष्ट है, त्रयस्य जो तीन हैं, तीन कौन से? तत्पूर्विका, जो पहले के तीन हैं, यही वृत्ति स्वरूप कार्य करते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। समझ में आ रहा है तो बताते रहिए भाई। दिनेश कुमार जी बताओ भाई, मधु मैम बताएंगे। ओके, देखो जी आगे। अब ये मिलकर काम कैसे करते हैं, अब 31वीं कारिका में आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर न केनचित कार्यते करणम। स्वाम स्वाम अपने अपने कार्य में प्रतिपद्यन्ते लग जाती हैं, अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, परस्पर आपस में, आकूत संकेत, हेतु का कारण, वृत्तिम ये वृत्तियाँ, एक दूसरे का संकेत समझकर ये वृत्तियाँ कार्य में लग जाती हैं। और कौन कौन सी वृत्तियाँ? बुद्धि, अहंकार, मन और कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। और इनका हेतु क्या है भाई? पुरुषार्थ एव हेतु। सभी का एक ही मतलब है, पुरुषार्थ करना। न केनचित कार्यते करणम, इसके अंदर करण हमको पता है कि जो हमारा करण कौन था? 5 वायु, उसका कोई भी कार्य नहीं है। और क्योंकि ये सब क्या है? एक दूसरे का आदेश को समझती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बुद्धि उठ कर जाएगी अहंकार के पास, चल भाई आगे चल, और अहंकार उठ के जाएगा मन के पास, ऐसा भी नहीं होता है।
तो सभी एक दूसरे का संकेत समझती हैं और संकेतों को समझकर ही ये कार्य करती हैं। और इनका मुख्य हेतु क्या है? केवल पुरुषार्थ है। और जो करण है इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। उसके बाद देखो भाई, अब करण क्या है? अब देखिए इन्होंने बताया है करण कितने हैं और उनका कार्य क्या है। दोस्तों आप देख रहे होंगे एक एक कारिका जो चलती है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चल रही है। पहले हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा, बुद्धि के बाद हमने अहंकार के बारे में पढ़ा कितने प्रकार का होता है, फिर मन के बारे में पढ़ा, फिर ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियों के बारे में पढ़ा, कर्मेंद्रियों का कार्य क्या है, ज्ञानेंद्रियों का कार्य क्या है वो पढ़ा है हमने। फिर वो संकेत कैसे समझती हैं, कौन सी सामान्य है कौन सी विशेष है, हमने वो पढ़ा है। फिर 5 वायु कौन से हैं हमारे, हमने वो पढ़ा है। अब करण कितने हैं हम वो पढ़ रहे हैं। करणम त्रयोदश विधः तद आहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा हार्यम धार्यम प्रकाश्यंच। करण त्रयोदश विध, 13 प्रकार का करण होता है। अब 13 कौन सा हो गया? 11 इंद्रियां, 1 अहंकार और 1 बुद्धि। 11 और 2 कितने हो गए? 13। ये 13 प्रकार का करण होता है। और जो कार्य क्या करते हैं? तद आहरण, आहरण का मतलब लाना, धारण धारित करना, किसी वस्तु को धारण करना, प्रकाशकरम और तीसरा कार्य इनका होता है प्रकाशित करना। लाना, धारण करना और प्रकाशित करना ही 13 कर्ण का काम होता है। कार्यम च तस्य दशधा, और इन 13 का कार्य क्या होता है? वो 10 प्रकार का ही होता है। यानी 10 इंद्रियां ही काम में लगती हैं, तो इसलिए काम को 10 प्रकार का बोला गया है। और वो क्या है भाई? अब आहरण करने से क्या होगा? हार्यम, धारण करने से क्या होगा? धार्यम, और प्रकाशकरम करने से क्या होगा? प्रकाश्यम। अर्थात हारित किया जाना, धारण किया जाना और प्रकाशित किया जाना, ये हमारा 10 प्रकार का काम होता है। लाने का काम हाथ करता है, पैर चलने का काम करते हैं। ये सभी क्रियाएं हमारी जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों की है, 3 ही काम है मुख्य: प्रकाशित करना, धारण करना और आहरित करना। 13 प्रकार का करण होता है दोस्तों। उसके बाद अगली कारिका देखते हैं, पढ़ते रहिए साथ साथ में ज़रूर। देखो भाई, अब जो 13 प्रकार का हमारा करण था दोस्तों, इस 13 प्रकार के करण में इन्होंने बताया है अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यंतरम करणम। ये भी देख लीजिए, 13 प्रकार के करण में जो बुद्धि है, अहंकार है और मन है, ये हमारा अंतःकरण कहलाता है। दशधा बाह्यम, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं या 5 कर्मेंद्रियां हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं बाह्य करण। और त्रयस्य विषयाख्यम, और 3 प्रकार के इनके विषय होते हैं। वो 3 विषय क्या हैं वो आपको पता ही है। अंतःकरण का जैसे संकल्प करने का काम मन का हो गया, अहंकार अभिमान को बोलते हैं और अध्यवसाय बुद्धि को बोलते हैं। यही इनके 3 विषय होते हैं। लेकिन इन तीनों विषयों को 3 काल जो हमारे होते हैं, 3 काल कौन से भाई? एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्य काल। तो एक बात आप समझें, अगर हमें वर्तमान काल की बात करनी है तो वर्तमान काल में हमारी इंद्रियां काम करेंगी ना। अगर मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं जा रहा हूँ, कहीं बैठना है तो मैं बैठ रहा हूँ। और अगर मुझे किसी चीज़ का टेस्ट करना है तो मेरी जीभ टेस्ट करके ही बताएगा ना कि उसका टेस्ट कैसा है। किसी सुगंध या दुर्गंध को महसूस करना है तो अभी करना पड़ेगा ना, तभी वर्तमान काल में हमारी ये बातें होंगी। तो इन्होंने ये कहा है सांप्रत कालम, यानी वर्तमान काल में जो काम करता है करण, वो कौन सा है? मुख्य रूप से बाह्य करण।
अर्थात वर्तमान काल को महसूस जो करेगा बाह्यकरण यानी 10 जो हमारी इंद्रियां हैं वो केवल वर्तमान काल में काम करती हैं, लेकिन जो हमारी बुद्धि है, अहंकार है और मन है, त्रिकालम, तीनों समय में काम करते हैं। आभयंतरम करणम, अब आभ्यंतर करण यानी बुद्धि, अहंकार और मन को कहा गया है। तो आभ्यंतर करण, अंतःकरण दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि बुद्धि इस समय में भी काम करती है, बीते हुए समय में भी काम कर सकती है, सोच सकती है उसके बारे में, और जो आगे आने वाला है उसको भी वो ग्रहण कर सकती है। यही काम मन का है और यही काम अहंकार का है दोस्तों। तो अंतःकरण 3 प्रकार का होता है। बाह्यकरण जो होता है 10 प्रकार का होता है। 3 उनके विषय होते हैं। जो वर्तमान काल है उसमें केवल बाह्यकरण काम करता है, लेकिन अंतःकरण भी करता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि बाह्यकरण केवल वर्तमान काल में ही काम कर सकता है, और जो अंतःकरण है वो तीनों कालों में काम करता है, चाहे घटना वर्तमान की हो, चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्यकाल की हो। चलिए आगे चलते हैं भाई। उसके बाद हमारी कारिका है 34वीं। कहते हैं भाई, बुद्धि इंद्रियाणि तेषां पंच विशेष अविशेष विषयाणि, वाग् भवति शब्द विषयाः शेषाणि तो पंच विषयाणि। कोई ख़ास मुश्किल बात इसमें नहीं है, बात समझ लीजिए कि जो बुद्धि इंद्रियाणि होती हैं, अर्थात बुद्धि इंद्रिय किसको कहेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में। बुद्धि इंद्रिय किसको कहा जाता है? कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके 5 विशेष और अविशेष विषय होते हैं। ओके, सामान्य भी हो सकते हैं और वो विशेष भी हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं भाई कि जैसे अब ये विशेष अविशेष क्या है बता रहा हूँ। विशेष इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य के अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख, दुख, मोह आदि विषयों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए हमारी ये विशेष हो गई। ठीक है, सब विशेष हो गई। उसके बाद जो देवता लोग हैं भाई, अब देवताओं की जो देवताओं को भी ज्ञानेंद्रियां ही तो प्रकाशित करेंगे विषयों को, तो उनकी जो इंद्रियां होंगी उनको हम कहेंगे निर्विशेष। बस इतनी सी बात याद कर लो, क्योंकि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां देवताओं की भी होती हैं और मनुष्य की भी होती हैं। तो मनुष्य में ये विशेष विषयों को ही ग्रहण करती हैं, लेकिन देवताओं में ये अविशेष विषयों को भी ग्रहण करती हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां और देवताओं की इंद्रियों में फ़र्क दोस्तों होता है। लेकिन वाक् भवति शब्द विषया, जो वाणी होती है वो जैसे शब्द को ग्रहण करती है, शेषाणि तो पंच विषयाणि, तो बाकी की जो कर्मेंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने समझ लेना है कि सभी इंद्रियों के विशेष और अविशेष दोनों प्रकार के हमारे रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन विशेष केवल मनुष्य के अंदर होगा और निर्विशेष होगा देवताओं के अंदर। ठीक है जी, चले आगे। उसके बाद आ जाइए भाई अगली कारिका पे, जो कि हमारी है 35वीं कारिका। इसको देख लेते हैं। स अंतकरणा बुद्धि सर्वं विषयम अवगाहते यस्मात् तस्माद् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि। अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। स मतलब युक्त, अंतःकरणा बुद्धि, अंतःकरण से युक्त होकर जो बुद्धि है, सर्वम विषयम अवगाहते, सर्वम मतलब सारे, विषयम विषयों को, अवगाहते प्रकट करती है, यस्मात् सामने से, सबके सामने। बुद्धि ही ऐसा अंतःकरण है जो सभी विषयों को प्रकट करती है। तस्मात् त्रिविधम करणम, इसलिए जो हमारा 3 प्रकार का ही करण माना जाता है, बुद्धि, अहंकार और मन, द्वारी द्वाराणि शेषाणि, बाकी के क्या हैं भाई, केवल दरवाजे मात्र हैं।
यानी इंद्रियों को केवल दरवाजे कहा गया है क्योंकि वो विषयों को लाने वाले हैं, ना कि उसको महसूस करवाने वाले। अब कोरोना काल चल रहा है भाई, मान लो इसमें बोल देंगे टेस्ट चला जाता है, तो अगर जो जीभ पर कोई चीज़ रखेंगे टेस्ट नहीं आएगा तो क्या बुद्धि तक वो मैसेज जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इंद्रियों का कार्य क्या है? वो संदेश पहुंचाना है बुद्धि तक। इसलिए विषयों को प्रकट करने का कार्य कौन करता है? केवल बुद्धि करती है। बाकी सब क्या करते हैं? वो तो सिर्फ दरवाजे मात्र हैं भाई। कान से शब्द को सुन लिया, नाक से सुगंध दुर्गंध को महसूस कर लिया, आँख से देख लिया, ठीक है, हाथ से ले लिया, पैरों से चल पड़े, इत्यादि चीज़ें हमारी इंद्रियां करती हैं। उसके बाद है भाई अगली कारिका 36वीं कारिका है, इसको देख लीजिए। एते प्रदीप कल्पः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषः कृत्सनं पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। तो पहले आप एक शब्द समझिए, प्रदीप का अर्थ क्या होता है। प्रदीप का मतलब होता है दीपक, दिया। दिया क्या करता है दोस्तों? आपको पता है दिया प्रकाश देता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, जो हमारा अहंकार है, ये सब क्या है? ये भाई एक दीपक के समान है। प्रदीप कल्पः, एते प्रदीप कल्पा, ये दीपक के समान है। और परस्पर विलक्षणा, परस्पर आपस में इनके विलक्षण हैं, विशेष लक्षण पाए जाते हैं। अब विशेष लक्षण क्या हैं? अध्यवसायो बुद्धि धर्मः, बुद्धि का धर्म क्या है? विलक्षण है ना, ज्ञान प्राप्ति। अहंकार अभिमान को करता है, उसका विशेष लक्षण वो हो गया। मन का विशेष लक्षण क्या है? मन संकल्प करता है। तो गुण विशेषः, सबके अपने अपने विशेष गुण होते हैं। कृत्सनम पुरुषस्य अर्थम, कृत्सनम का मतलब होता है कि सब कार्य करने के बाद या प्रकाशित करने के बाद कुछ भी जो ये करते हैं आपस में, पुरुषस्य अर्थम, जो पुरुष है, जो शरीर में हमारे आत्मा बैठी है, उसके लिए प्रकाश्य सभी कार्यों को प्रकाशित करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि को दे देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 3 गुण हैं, गुणों से जो पैदा हुए हैं, क्योंकि 3 ही गुण हैं और तीनों गुणों से कौन पैदा होते हैं? मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। क्योंकि प्रकृति कारण है, उसमें सत्व भी होता है, रजस भी होता है, तमस भी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियां इत्यादि हैं, ये प्रदीप के समान हैं, दीपक के समान हैं, परस्पर विलक्षण हैं। गुणों के कारण अपने अपने गुणों के आधार पर ये विशेष हैं और पुरुष के लिए ही ये कार्य करते हैं। और फिर उस कार्य को प्रकाशित करके ये जो इंद्रियां हैं बुद्धि को उस काम को सौंप देती हैं। फिर बुद्धि क्या करती है भाई? उस काम को आत्मा को पकड़ा देती है। ये आपका काम था भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देख रहे हो ना सभी के सभी? भाई कमेंट बॉक्स में साथ साथ में चैटिंग में आप लिख सकते हो ना कि कौन कौन देख रहा है, प्लीज़ बताते रहा करो, कहीं मुझे लगता रहे कि अकेला मैं ही बोले जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अब 37वीं कारिका है। सर्वं प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सा एव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्मम। देखिए भाई, आपको पता है कि जो बुद्धि है वो किससे बनती है? बुद्धि प्रकृति से बनती है, तो बुद्धि त्रिगुणात्मक हो गई। तो जब बुद्धि है वही पुरुष को बांधती है, वही स्टार्टिंग में करती है कि ये तेरा संसार है, तेरा पुत्र है, तेरी पत्नी है, तेरा संसार है, तेरा घर है, तेरा बार है, तू नौकरी करता है, इत्यादि सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो कहते हैं सर्वम प्रति उपभोगम। सर्वम मतलब सारा, प्रति उपभोग, प्रति उपभोग का मतलब होता है जो भोग की वस्तुएं होती हैं वो पुरुषस्य साधयति बुद्धि, पुरुष के लिए वो प्रोवाइड कौन करवाती है? बुद्धि ही करवाती है। बुद्धि ही पुरुष को सारे उपभोगों का दर्शन करवाती है। लेकिन सा एव च विशिनष्टि, और जब वो नष्ट हो जाती है यानी शरीर खत्म हो जाता है, या फिर पुरुष को जब ज्ञान हो जाता है बुद्धि के माध्यम से, तो फिर बाद में
प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्मम। प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष जो पुरुष है इसके अंदर जो सूक्ष्म अंतर है वो भी कौन बताती है? बुद्धि ही बताती है। बुद्धि ही पहले मनुष्य को जोड़ती है संसार से, फिर ज्ञान भी बुद्धि में होता है, फिर ज्ञान के माध्यम से दोनों का भेद, प्रकृति और पुरुष का भेद पुरुष को कौन बताती है? बुद्धि ही बताती है। ये इस कारिका में दोस्तों बताया गया है। उसके बाद है भाई आपकी अगली कारिका है 38वीं, देख लीजिए इसे। कहते हैं भाई तन्मात्राणि अविशेषः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृतः विशेषः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। अब कहते हैं कि तन्मात्राणि अविशेषः, जो तन्मात्र गण होता है वो अविशेष है और इसी वजह से तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, और उन पांचों से पंच महाभूत पैदा होते हैं। जो पंच महाभूत पैदा हो रहे हैं दोस्तों, एते स्मृतः विशेषः, इनको कहा जाता है विशेष। और इनका स्वभाव कैसा होता है? शांत भी होते हैं, घोर भी होते हैं और मूढ़ भी होते हैं। अब ये शांत, घोर और मूढ़ क्या है? जल है, शांत भी है, घोर भी हो जाता है, भयंकर भी हो जाता है और अति मूढ़ भी हो जाता है भाई। ठीक है। अग्नि है, शांत भी है, थोड़ी थोड़ी जलेगी, शांत भी रहेगी, घोर भी हो जाती है और मूढ़ तो पता नहीं फिर क्या क्या करती है अग्नि। इसी प्रकार हमारे जो ये पंच तन्मात्राएं थी उनको अविशेष कहा गया है और जो कार्य रूप में सामने थे उनको यहाँ पर विशेष कहा गया है। उसके बाद हमारी 39वीं कारिका है, इसको देख लेते हैं। 40 तो कर ही देते हैं, फिर जो बची हुई कारिका हैं फिर 1 या 2 वीडियो में उसको भी निपटा देंगे। बताइए करवाएं कि नहीं करवाएं? अगर बोर तो नहीं हो गए होंगे तो हाँ जी बताइए सब। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम अगली कारिकाएं दोस्तों करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और आपके जो मित्र हैं उनको भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, और इसको शेयर भी करते रहें और चैनल से डेली जुड़े रहें, क्योंकि शाम के समय में 4 बजे डेली एक लाइव क्लास होती है। दिन में भी कभी कभार आपको एक लाइव क्लास दी जाया करेगी और उसके लिए आपका जो भी ग्रुप है उसमें मैं बातें या जो भी मेरा मैसेज होगा मैं डाल दिया करूँगा। प्लीज़ दिन में एक बार अपने व्हाट्सएप को ज़रूर चेक कर लिया कीजिए आप लोग। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।